important ionic crystals. Some important ionic crystals. इसमें पहला अपन पढ़ेंगे NaCl स्ट्रक्चर, इसको रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब एक बात ध्यान रखना कि कोई AXBY कंपाउंड है तो इसमें एटॉमिक रेशियो कितना है जरा बताओ तो। X:Y है, एटॉमिक रेशियो कितना है X:Y। तो इसका कोऑर्डिनेशन रेशियो वो कितना होता है Y:X। ये बात ध्यान रखना, पूरे ये पार्ट में ध्यान काम में आएगी। मतलब इसका यदि मैं एग्जांपल दूं कि कोई AB2 टाइप का है तो इसका एटॉमिक रेशियो तो हो गया 1:2। तो कोऑर्डिनेशन रेशियो किसका, आयंस का मतलब A+2 और A+2 और B- का कोऑर्डिनेशन रेशियो वो कितना आएगा 2:1। ये चीज का ध्यान रखना, ये पूरा पार्ट में यहाँ पे काम आएगा। तो यहाँ देखो सबसे पहले NaCl स्ट्रक्चर कैसा होता है, किसी को याद है पुराने वाला 12th का याद है कुछ। देखो जरा, इसमें पहले सबसे पहले देखो यहाँ पे एटॉमिक रेशियो तो कितना है 1:1 है। तो कोऑर्डिनेशन रेशियो भी कितना आएगा 1:1 आएगा। किसका कोऑर्डिनेशन रेशियो Na+ और Cl- का। जितना Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना ही Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अब सबसे पहले अपन यहाँ लिखते हैं कि Cl- फॉर्म्स FCC यूनिट सेल, Cl- फॉर्म्स FCC यूनिट सेल। तो मुझे बताओ पर यूनिट सेल Cl- कितने होंगे जरा बताओ तो। FCC के सारे पोजीशंस पे, FCC में कहाँ कहाँ पोजीशंस होती है, सारे कॉर्नर्स और सारे फेसेस के सेंटर्स। आया ना, अरे हो तुम लोग। यस सर। हाँ तो बताओ जरा मेरे को कि FCC में पर यूनिट सेल कितना, FCC का Z कितना होता था, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होता था 4 होता था। कॉर्नर का मिला के 1 और फेस सेंटर का 6, फेसेस का आधा कंट्रीब्यूट करता 3। तो यहाँ से पूरा कितने होते थे 4 होते थे। तो पर यूनिट सेल पर FCC यूनिट सेल Cl- कितने होंगे 4 होंगे। यस सर। तो 4 होंगे। तो कोऑर्डिनेशन रेशियो 1:1 है। तो Na+ भी कितने होने चाहिए 4 होने चाहिए। यस सर। एक यूनिट में 4 Cl- है, 4 ही क्या होने चाहिए तुम्हारे Na+ होने चाहिए। 4 Na+ है तो कौन सी वॉइड में भेजूं मुझे बताओ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में भेजूं कि टेट्राहेड्रल वॉइड में भेजूं, कौन सी वाली 4 होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड 4 होती है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होती है। ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल। बस आगे आपको खुद ध्यान है, तो आगे क्या करना है कि ये Na+ occupies all of the octahedral voids formed by Cl-। और यहां से पर यूनिट सेल Na+ कितने आ जाएंगे, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है तो 4 आ गए। 4 ही Na+ है और 4 ही Cl- है, तो एटॉमिक रेशियो कितना आ जाएगा 1:1। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये लिख लिया आपने जो लिखा है मैंने बोर्ड पे। इसमें मेरे को बताना कि ये जो कलर बनाए ये किसके लिए बनाया है।
ये वाले जो गोले लगाए हैं ये Na+ के लिए है कि Cl- के लिए? Cl minus. Cl- के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। अब Na+ कहाँ होगा? Na+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। और कहाँ होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड? हर एक एज की सेंटर पे, हर एक एज की Yes, sir. याद है, हर Yes, एक yes. सेंटर पे। तो ये अब सारी दिखा नहीं रहा हूं मैं, हर एक एज की सेंटर पे क्या होगा तुम्हारा? तो ये वाला जो जगह दिखा रखी है ये क्या है तुम्हारी? Na, इसने ऑक्यूपाई कर रखी है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब मुझे बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर Na+ का मतलब क्या है कि एक Na+ कितने Cl- को टच कर रहा है? एक Na+ कितने Cl- को टच कर रहा है? कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है। तो एक इसका मतलब क्या है कि एक Na+ कितने Cl- को टच कर रहा है? ठीक, तो कितने को टच कर रहा बताओ? कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर है ये? कौन सी वॉइड में जा रहा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाला कैटायन कितने एनायंस को टच करेगा? 6. 6। ये 6 क्यों आया? क्योंकि कौन सी वॉइड है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब इसके बाद में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl-, इसका भी मतलब क्या हुआ कि एक Cl- कितने कितने Na+ को टच कर रहा है? कितने को टच कर रहा होगा जरा बताओ तो? 6 को. 6। क्यों आ रहा है 6 ये आंसर? क्योंकि कोऑर्डिनेशन रेशियो कितना आना चाहिए? 1:1 आना चाहिए। Yes, sir. एटॉमिक रेशियो 1:1 है तो कोऑर्डिनेशन रेशियो भी कितना आएगा? 1:1। अब एक फाइनल चीज लिख लेते हैं, जरा बताओ। ऑक्टाहेड्रल के लिए अपन रिलेशंस की रेशियो लिख रखे हैं, रेडियस वाले रिलेशंस। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाओ, वहां पे अपन ने रेडियस के रिलेशंस लिखे हैं। Yes, sir. तो यहाँ पे कैसे लिखे हैं रिलेशंस? देखो, ये डिस्टेंस कितना? a/2 है। Yes, sir. a/2 डिस्टेंस है, तो इसमें इधर से क्या आएगा? r- और ये वाला क्या होगा? r+। तो ये समझ में आ रहा है कि r+ प्लस r- इक्वल टू कितना होगा? a/2। ये हमेशा ट्रू होगा कि जब रेडियस रेशियो, लिमिटिंग रेडियस रेशियो होगा तब होगा? हमेशा. हमेशा। तो ये है ऑलवेज। ये कैटायन एनायन को हर बार टच करेगा। एनायन एनायन कब टच करेंगे एक दूसरे को? Limiting radius ratio. हाँ, तो ये देखो, ये वाला, ये पूरी डिस्टेंस, ये एनायन है तीनों, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? √2 है। और √2 इक्वल टू कितना लिखो? देखो, ये भी एनायन है, ये भी एनायन है, इधर वाला भी एनायन है, ये भी एनायन, ये भी एनायन है, ये भी एनायन। तो ये कितना देखो, बीच वाले का कितना आया? 2r-, ये वाले का इस तरफ r-, ये वाले का r-। ये समझ में आ रहा है? ये वाला इधर r-, ये वाला इधर r-, और ये बीच में कितना हुआ? 2r-। तो टोटल कितना हो गया? 4r-। ये ऑलरेडी अपन लिख चुके हैं। तो 4r- इक्वल टू कितना हो गया? √2 है। ये कब होगा? ओनली व्हेन r+/r-। कितना हो, क्या वैल्यू है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लिमिटिंग रेडियस रेशियो? 0.414. 0.41। ये चीज क्या है? लिमिटिंग रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल। खत्म। और एक लास्ट चीज अपन पढ़ेंगे इसमें, डेंसिटी। डेंसिटी कैसे निकाले? डेंसिटी क्या होती है जरा बताओ? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम इस पूरी का कितना होगा? A cube. a क्यूब। वॉल्यूम हो गया a क्यूब। ये चीज क्या है? वॉल्यूम। दिस इज वॉल्यूम। अब मास किसका? इसमें बताओ कितने NaCl होंगे? एक यूनिट सेल में कितने NaCl होंगे? अरे 4 Na+ है और 4 Cl- है। 4 Na+ और 4 Cl- मिलके कितने NaCl बनाएंगे? 4. 4। रटना कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा है अपन ने 4 पर यूनिट सेल, 4 Cl- और 4 ही क्या है? Na+। तो यहाँ देखो 4 Na+ प्लस 4 Na-।
सॉरी 4Na प्लस प्लस 4Cl माइनस, ये कितना होगा 4Na, तो 4NaCl आ रहा है। तो आपको यूजुअली NaCl का क्या दे रखा होता है, एक NaCl का मास दे रखा होता है कि 1 मोल NaCl का मास पता होता है आपको? 1 मोल। 1 मोल का पता होता है। तो ये देखो पता तो 4 का करना है, 4 क्यों लिखा समझ में आ रहा है, ये 4 लिखा है यहाँ पे। अब मोलर मास ऑफ NaCl, मोलर मास तो कितने का है, ये मोलर मास है, मोलर मास मतलब कितने का है, 1 मोल का मास। बट मेरे को एक मॉलिक्यूल का चाहिए, तो क्या किससे डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई करूं कि डिवाइड करूं अवोगाड्रो नंबर से? डिवाइड। डिवाइड कर दो, डिवाइड। ये लो, ये आ गया अवोगाड्रो नंबर। समझ में आया डेंसिटी कैसे निकाली? यस सर। अब इसके एग्जाम्पल्स, ये रॉक सॉल्ट जैसे और एग्जाम्पल्स कौन से हैं, किसी को याद है और एग्जाम्पल्स कौन से हैं इसके रॉक सॉल्ट जैसे? इसके जैसा और किसका स्ट्रक्चर होता है? निकिता, पुराना सीख के हेलो आया सर। तो रटवाए नहीं थे तेरे को? सर एक ही रटवाया। मतलब NaCl रटवाया। यस सर। अब थोड़ा अकल लगाते हैं अपन कि हैलाइड्स, हैलाइड मतलब हैलाइड कौन होता है, F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस। इनका फर्स्ट ग्रुप वालों के साथ में बनाऊं कि सेकंड ग्रुप वालों के साथ में बनाऊं ताकि रेशियो 1:1 आए? सोचो, फर्स्ट ग्रुप वालों के साथ में क्या कहते हैं आयनिक कंपाउंड बनाऊं तो रेशियो 1:1 आएगा कि सेकंड वालों के साथ में आएगा? फर्स्ट ग्रुप वाले पता है ना, लीना की रबड़ी सस्ती फ्री वाले, बेटा मांगे कार स्कूटर वाले, अरे बेरिलियम मैग्नीशियम वाले कौन से हो गए तुम्हारे? सेकंड ग्रुप। एक को एल्कलाई मेटल्स बोलते हैं, एक को एल्कलाई अर्थ मेटल्स बोलते हैं। तो हाँ समझिए कि हैलाइड्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप, अरे जैसे ये खुद ही है NaCl, इसका भी रेशियो कितना आ रहा है, सेकंड ग्रुप वालों के साथ बनाएंगे, जैसे ये बना दिया MgCl2, MgCl2 का रेशियो 1:1 है कि 1:2 हो गया? 1:2। रेशियो 1:1 वाले चाहिए, तो सेकंड ग्रुप के नहीं, फर्स्ट ग्रुप कौन सा है तुम्हारा, एल्कलाई मेटल्स। सर KCl हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है KCl। आपको KCl का पूछा है तो मतलब डिट्टो NaCl वाला छापना है, समझे? यस सर। हाँ, और इसमें फिर एक है एक्सेप्शन, एक्सेप्ट सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड क्या फर्स्ट ग्रुप वालों का ही हैलाइड है, मतलब क्लोराइड है, बट फिर भी इसका स्ट्रक्चर बाकियों के जैसा नहीं बनता, मतलब ये NaCl के जैसा नहीं बनता, तो उसका कैसा बनेंगे वो अपन देखेंगे। तो ये एक्सेप्ट वाली बात है, और अच्छे से लिखो, एक्सेप्ट सीजियम क्लोराइड। अब दूसरा, ये पहला एग्जांपल हो गया, दूसरे एग्जांपल में आ गए ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स। ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स ये किस ग्रुप की रखे, फर्स्ट ग्रुप की कि सेकंड ग्रुप की, ताकि रेशियो 1:1 आए? थोड़ा सोच के देखो, बना के देख लो, इतना क्या शर्मा। ये लो ऑक्साइड यदि फर्स्ट ग्रुप के बाद साथ में बनाऊं तो ये एग्जांपल, और यदि सेकंड ग्रुप के साथ में बनाऊं तो ये MgO हो गया। तो कौन सा वाला मेरे लिए यहाँ पे सही है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? सेकंड। सेकंड वाला। तो क्या है 1:1, तो यहाँ क्या लिखूंगा, ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप क्या हो गया, एल्कलाई अर्थ मेटल्स, अर्थ मेटल्स। और इनका में भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड, एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड। तो बहुत सारे और एग्जांपल आ गए। इन दोनों को छोड़ के, ये दोनों को छोड़ के सारी हैलाइड्स फर्स्ट ग्रुप की और सारी ऑक्साइड और सल्फाइड सेकंड ग्रुप की, इनका सबका स्ट्रक्चर NaCl के जैसा ही है। मतलब यदि मैं बोलूं, एक सवाल देखो, CaO है, तो बताओ यहाँ पे Ca+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? अरे जो तुम्हारा Na+ का था, इसमें अभी Na+ का क्या था, 6। 6, तो इसका भी कितना होगा 6।
O माइनस टू का कितना होगा 6। बात समझ में आ रही है? यस सर। पूरा का पूरा वही है, मतलब यहाँ जो ये जो पीले वाला बनाया है उसकी जगह कौन होगा O माइनस टू, और ये जो नीले वाला बनाया है इसकी जगह CA प्लस टू। बाकी सारी की सारी बातें वही की वही। समझ में आ रही बात? पर यूनिट सेल CA प्लस कितने होंगे 4, ऐसे पर यूनिट सेल O माइनस टू कितने होंगे 4। सारी की सारी बातें वही की वही, पूरी बातें वही, सारे जवाब वैसे के वैसे आए। तो अब मैं सेकंड स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। एक स्ट्रक्चर आपने पूरा कंप्लीट किया जो था NaCl। खास बात यह है कि NaCl में Cl माइनस FCC यूनिट सेल बनाता है, और उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है Na प्लस। फिर अपन ने रेडियस रेशियो देखा, कोऑर्डिनेशन नंबर्स देखे, और डेंसिटी देखी, खत्म हो गया मामला। और फिर उसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे। सेकंड है जेडनेस स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड मेटलर्जी पढ़े हो? मेटलर्जी चैप्टर पढ़े हो? ट्वेल्थ में मेटलर्जी करके इनऑर्गेनिक का टॉपिक है, सुना है? तो ये जिंक ब्लेंड कुछ नहीं है, एक सॉल्ट टाइप का है, आपको ध्यान रखना है, इसका नाम जिंक ब्लेंड होता है। अब इसका सबसे पहले तो अपन लिख लेते हैं एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो कितना है 1:1। तो कोऑर्डिनेशन रेशियो भी कितना आएगा? कोऑर्डिनेशन रेशियो किसका? आयंस का, Zn प्लस टू और S2 माइनस का। ये भी कितना आएगा 1:1। ये दो बातें तो पहले से ही शुरू करने से पहले पता चली। यहाँ पे भी S2 माइनस है, वो बनाता है FCC यूनिट सेल। FCC यूनिट सेल। तो मुझे बताओ, अब फटाफट जवाब देना, पर यूनिट सेल S2 माइनस कितना होगा? 4। 4। कितना होगा? 4। तो एटॉमिक रेशियो 1:1 है, तो 4s-2 है, तो 4 ही क्या होने चाहिए? Zn प्लस टू। तो मुझे बताओ आप किस में रखूं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखूं कि टेट्राहेड्रल वॉइड में रखूं? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में रखूंगा तो पिछले जैसा ही हो जाएगा, तो यहाँ एग्जांपल में डाल देता। अलग क्यों पढ़ा रहा है मास्टर? सर टेट्रा में। टेट्रा में ये था, ये बुक में था स्ट्रक्चर। यस सर। बुक में जो है वो निकिता नहीं छोड़ेगी एकदम, है ना? गुड गुड, दैट्स ए गुड थिंग। तो यहाँ पे देखो, अब थोड़ी अकल लगाओ कि यदि ऑक्टाहेड्रल भरना होता तो इसके एग्जांपल में एक और जेडनेस लिख लेता। अलग बना रहा हूं मैं तो कुछ तो अलग होगा। तो अलग क्या है देखो, अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो भर नहीं रहा है, तो टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड होती कितनी है? 8। बट मेरे को कितने चाहिए? Zn प्लस टू 8 चाहिए कि 4 चाहिए? 4। 4। तो सारी भरूं कि फिर एक छोड़ के एक भरूं? अरे, एक यूनिट सेल में, FCC यूनिट सेल में 8 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड है। टेट्राहेड्रल वॉइड होती कहाँ है? याद करो, वो 3 कोने से जुड़े हुए फेसेस के सेंटर वाले एक प्लेन बनाते, ऊपर से ढक्कन कॉर्नर वाला देता था, याद है कुछ? यस सर। और वो √3a/4 डिस्टेंस फ्रॉम दी कॉर्नर। हर एक कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड। ऐसी 8 ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो मेरे को यहाँ 4 ही भरनी है। तो 4 ऊपर वाली भरूं कि 4 नीचे वाली भरूं कि 2 ऊपर और 2 नीचे वाली भरूं? अल्टरनेटिव भरूं। अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव भरने का लॉजिक क्या बुक में लिखा हुआ है कि कोई और लॉजिक है? अल्टरनेटिव का लॉजिक ये है कि कैटायन कैटायन पास पास रहे तो ठीक है कि दूर दूर रहे तो ठीक है? अरे भर कौन रहे हैं? वॉइड में अपन कैटायन को भर रहे हैं, तो चारों ऊपर हो जाएंगे तो चारों के अगल बगल रहेंगे। इसकी जगह मतलब थोड़े दूर दूर रखोगे, एक 2 ऊपर रखे और 2 नीचे रखूंगा, तो वो ज्यादा सही रहेगा। सेम चार्जेस को दूर रखना सही बात है कि पास पास रखना सही बात है? दूर रखना। रखना सही बात है। तो यहाँ लिखना कौन है तुम्हारा? Zn प्लस टू occupies half of the
alternate टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये हाफ ऑफ द ध्यान रखना और उसमें भी अल्टरनेटिव ध्यान रखना। हाफ ऑफ द अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्रिएटेड बाय कौन है? क्रिएटेड बाय S2 माइनस। तो मुझे बताओ यहाँ पे पर यूनिट सेल Zn+2 कितना हो जाएगा? ये भी कितना होगा? 4 ही होगा। 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, उसकी आधी कितनी हो जाएगी? 4। ये लिखो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सबकी साइज एक जैसी है, मेरी से ढंग से बन नहीं रहा है। ये S-2 और Zn+2 कहाँ होगा? मान लो ये है, इसके ये डिस्टेंस कितनी है? √3a/4। ऐसे अपोजिट में यहाँ हो गया, मान लो यहाँ से, समझ रहे हो? ऐसे अल्टरनेटिव भर रखे, 4 भर रखे, ठीक है। तो ये वाला जो बना रखा है, ये क्या है तुम्हारा? Zn+2। अब सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो मेरे को। कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे पहले किसका बताओगे? Zn+2 का। Zn+2 कौन सी वॉइड में जा रही है? Zn+2 कौन सी वॉइड में? ऑक्टाहेड्रल की टेट्राहेड्रल वॉइड? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड में जा रही है, तो कितना लिखूं? 4, क्योंकि ये वॉइड कौन सी में जा रहा है? टेट्राहेड्रल वॉइड में। और फिर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ S-2, ये कितना हो जाएगा? ये भी 4 होगा। यस सर। ये 4 क्यों होगा? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर या कोऑर्डिनेशन रेशियो ये किसमें है? 1:1 में। उसके बाद में आप रेडियस रेशियोज दिखा दो टेट्राहेड्रल वाले। रेडियस रेशियोज के लिए ये पहले लिखा रखा है मैंने, √3a/4। ये √3a/4 में एक तरफ, इस तरफ से क्या आया? R-, यहाँ से क्या आया? R+। तो R+ + R-। ये हमेशा ट्रू होगा कि कभी कभी ट्रू होगा? हमेशा। ऑलवेज। और दूसरा, वापस वही वाली बात कि ये जो डिस्टेंस है, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? √2a। और इसमें ये R-, यहाँ से R- और बीच से 2R-। तो सीधा लिख रहा हूं, √2a = कितना है? 4R-। ध्यान रखो, क्या हर बार जरूरी है कि यहाँ पे FCC यूनिट सेल में फेस डायगोनल वाले सारे एक दूसरे को टच करेंगे? नो सर। FCC में यूजुअली क्या होता है? FCC यूनिट सेल में यूनिट फेस डायगोनल वाले टच करते हैं और अगल बगल के फेस सेंटर्स वाले टच करते हैं। अगल बगल के फेसेस के सेंटर्स पे जो एटम्स रखे हैं वो टच करते हैं। बट यहाँ तभी होगा जब लिमिटिंग रेडियस रेशियो किसके बराबर होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड के। सॉरी, रेडियस रेशियो किसके बराबर होगा? लिमिटिंग रेडियस रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। उसके अलावा कुछ है तो उस टाइम पे एनायंस एक दूसरे को आपस में टच नहीं कर रहे होंगे। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये है ओनली व्हेन R+/R-। ये कितना हो? टेट्राहेड्रल वॉइड का कितना है? 0.225। 0.225। वेरी गुड। और ये क्या है? 0.225। ये लिमिटिंग रेडियस रेशियो है टेट्राहेड्रल वॉइड। और फाइनल चीज, डेंसिटी बताओ, कितने जेडनेस होंगे एक यूनिट सेल में? कितने जेडनेस होंगे? 4 की 2 की 6 की कितने? 4। 4 Zn+2 और 4 S-2 है। तो 4 क्या होंगे? जेडनेस इनटू मोलर मास ऑफ जेडनेस डिवाइडेड बाय किससे करूं? अवोगाड्रो नंबर। और पूरे से डिवाइड किससे करूं? ठीक है, ये लिख तो लिया, सारे आंसर्स में कोई चेंज नहीं करना है, सब ढंग से कर रखा है अपन ने। Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब Na+ कितने? ये वापस NaCl पे आ गया, थोड़ा स्विच करें, NaCl पे आ गया हूं मैं।
ये Na+ कितने Cl- को टच करेगा, क्योंकि ऑक्टाइडल वर्ड में जा रहा है तो 6 Cl- को टच करेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बट एक Cl- 6 Na+ को कहां टच कर रहा है? यहाँ देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिखा है ना, तो वो तो आपने लॉजिक तो वो लगा दिया, कोऑर्डिनेशन रेशियो 1:1 है तो आ गया 6। बट देख सकते हो क्या आप 6? यस सर। कहाँ बताओ? सर अगल बगल वाली भी होंगी और ऊपर भी होगा। बिल्कुल सही बात, इधर देखो। वैसे और अब मैं इसमें और परीक्षा ज्यादा लूंगा तुम्हारी। इधर देखो, ये वाले भाई साहब, ये वाले भाई साहब कौन है? Cl- के Na+, ये Cl-। Cl-। तो इससे मेरे को देखना है कि ये 6 Na+ से टच कर रहा है, 6 Na+ को टच कर रहा है। तो कहाँ कहाँ कर रहा है? एक तो ऐसे देख सकते हो, कॉर्नर वाले को भी देखेंगे और फिर इसको भी देखेंगे, दो अलग अलग है। सारे ही Cl- 6 और Na+ को टच कर रहे होंगे। पहला मेरा ये 1, इसको देखूंगा, फिर इसको देखूंगा, फेस सेंटर वाले को बाद में देखूंगा। इसको देखने के लिए तो आसानी है, कॉर्नर वाले को देखने के लिए तो, क्योंकि आपने जैसे सिंपल क्यूबिक में नॉर्मल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 निकाला था, यहाँ से ये एक a/2 डिस्टेंस में पड़ा है, इधर भी a/2 डिस्टेंस में पड़ा होगा, इधर भी a/2 डिस्टेंस में पड़ा होगा, ये 3 दिखे है ना? यस सर। तो Na+ हो गए। ये इधर जा रहा है तो इस तरफ रूम वाले में भी होगा, है ना? यस सर। ये वाले में इधर जा रहे हो, ये मान लो y बोल रहे हो, y एक्सिस, तो इधर -y में भी होगा यहाँ पे। यस सर। और ये z है तो ऐसे ऊपर z की तरफ, ये -z में भी तो होगा। 6 दिख गए? यस सर। क्योंकि हर एक एज के सेंटर पे क्या पड़ा है तुम्हारा? Na+ पड़ा। कॉर्नर वाले से तो देख लिए, क्या आप ये बीच वाले से फेस के सेंटर पे जो Cl- पड़ा है, ये वाला Cl-, ये और कौन सी 6 को टच कर रहा देख पा रहे हो? यस सर। ओके, देख पा रहे हो, बताओ। चलो, आप जहां पे भी बैठे हो, आपके सामने दीवार है कोई? अरे दीवार है कोई सामने? यस सर। दीवार के एकदम सेंटर पे देखो, वहां पे आपको Cl- दिख रहा है? अरे दिखना चाहिए, Cl- नहीं है फिर भी देखो, Cl- है फेस के सेंटर पे। यस सर। अब मुझे बताओ, उस वाले से a/2 ऊपर जाओगे तो ऊपर वाली जो लाइन है उसके ऊपर Na+ पड़ा होगा सेंटर पे, आया ना? यस सर। के नीचे जाओगे उतनी डिस्टेंस पे तो वहां पे भी पड़ा होगा Na+, उसी यस दीवार सर। पे। a/2 ऊपर गए, a/2 नीचे गए, फिर a/2 इधर की तरफ गए, यहाँ पे भी दिखेगा। यस सर। और a/2 इस तरफ गए, ये 4 तो दिख गए, 4 अभी तक दिखे हैं, अभी तक अपने को 6 करना है। तो मुझे बताओ, ये जो आप कॉर्नर पे, सॉरी एकदम फेस के सेंटर पे Cl- दिख रहे थे, उससे a/2 आपकी तरफ, खुद की तरफ आओ, एकदम पूरी यूनिट सेल के सेंटर में तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड पड़ी है, यस सर। तो वहां Na+ पड़ा है, तो ये इस तरफ की तरफ, आपकी तरफ आने पे Na+ पड़ा है। ऐसे जो आप दीवार को घूर रहे हो उसके पीछे ही वाले रूम में भी ऐसे ही a/2 डिस्टेंस पे एकदम सेंटर पे पड़ा होगा Na+। यस सर। नहीं यार, बात समझ में आ गई। आ गई? तो अब समझ में आया। वैसे तो कोऑर्डिनेशन नंबर से नंबर वही आएगा, बट इतना आप देखना शुरू कर दिए तो आप सॉलिड स्टेट में ऐसे वाले पार्ट्स में क्वेश्चन नहीं गलत करोगे। अब आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलता हूँ, कि रूम ही आपकी आंसर की है, चीटिंग कर सकते हो आप सॉलिड स्टेट में। सब तो है, यस सर। आपको इमेजिन करना। अब इतना आपने इमेजिन कर ही लिया है तो ये वाले में भी करके बताओ। ये वाले में, ये जेडनेस का स्ट्रक्चर है, जेडनेस के स्ट्रक्चर में मेरे को बताओ कि ये जेडनेस और कौन से, सॉरी ये कौन है, ये जेडनेस की S2- है, ये S2-। S2- को कॉर्नर वाला ये 1 है और ये वाला है तुम्हारा 2, तो इसको भी तो कितने और Z+2 टच करना है, 4 को टच करना है, आया ना? यस सर। तो 4 सोचो जरा, एक बार कॉर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो और दूसरा फेस के सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। एक कोने को देखना शुरू कर दो, आपके रूम में एक कोने को देखो,
मेरे इस रूम में कोने में एकदम एकदम कोने पे सीसीटीवी कैमरा लगा है। वो मेरे को ऐसा बोल रहा है कि आप मेरी निगरानी में हैं। उस कोने पे देखें तो उस कोने पे पड़ा है S2 माइनस। अब उस कोने से √3a/4 डिस्टेंस पे अंदर क्या पड़ा होगा तुम्हारा, Zn+2 होगा। यस सर। तो ऐसे 4 Zn+2 कहाँ से दिख रहे हैं बताओ जरा मेरे को। एक पर्टिकुलर कोने से 4 Zn+2 कैसे दिखेंगे? सोचो सोचो सोचो। एक कोना कितने रूम का हिस्सा होता है? एक 8। कोना कितने रूम का हिस्सा होता है? 8 रूम का, याद है? यस सर। और 8 रूम्स में √3/4 डिस्टेंस पे क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। यस सर। कोने से आप जिस कोने को घूर रहे हो उससे 8 रूम्स का जो ये कोना हिस्सा है उसमें उस कॉर्नर से 8 रूम्स में √3/4 डिस्टेंस पे क्या होगा तुम्हारा, टेट्राहेड्रल होगी कि नहीं होगी? यस सर। फिर तो आंसर 8 आना चाहिए, फिर भी 4 क्यों आ रहा है? अल्टरनेट है ना सर। वेरी गुड, अल्टरनेट। कितने हैं अल्टरनेट? आठों आठों रूम्स में क्या कहते हैं, उधर Zn+2 पड़ा होगा, किसी 4 में ही होगा, किसी 4 में ही होगा। इस कारण आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा, 4 आंसर। अब ये बीच वाले से सोच सकते हो, ये 2 वाले से, ये वाले से वापिस अपने एकदम सामने वाली दीवार को देखो। सामने वाली दीवार को देखोगे तो दीवार के अगल बगल के, सामने वाले दीवार के बीचों बीच देखोगे तो उसके अगल बगल कितने, 4 कॉर्नर है। यस सर। 4 कॉर्नर में से कितने कॉर्नर से तुम्हारा कितने कॉर्नर की तरफ से Zn+2 √3/4 डिस्टेंस पे होगा, चारों पे होगा 2। कि 2 पे होगा? 2 पर। 2 पे। तो 2 इस वाले रूम में तो 2 पीछे वाले रूम की तरफ हो गए। नहीं आई बात समझ? सर आ गए। मजा आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है, कुछ भी बोर कर रहे हो सर? सर आ रहा है। निकिता यस सर, सर समझ में आ रहा है। का ना, ऐसा नहीं पता चले भाग गए अगली क्लास में क्या ही पढ़ाता है। नो सर, मैं नहीं भागने वाली। घूरते रहो, क्या घूरते रहो कुछ भी, है ना। चलो अब एक और चीज बच गई अपनी, डेंसिटी लिख लिया, एग्जांपल्स भी लिख लेते हैं। एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला एग्जांपल है इसका बीओ, जो एक एक्सेप्शन लिखा था अपन ने। यस सर। एक्सेप्शन तो बीओ का स्ट्रक्चर किसके जैसा होता है, जेडनेस के जैसा होता है। बीओ का एक्सेप्शन किसके जैसा होता है, बीओ वाला स्ट्रक्चर जेडनेस के जैसा होता है, NaCl के जैसा नहीं होता है, ये ध्यान रखना। दूसरा, जो डायमंड होता है, अरे डायमंड टेट्राहेड्रल टाइप का होता है कि नहीं होता है, एक से आगे 4 जुड़ता जाता है, आया ना। यस सर। आगे 4, आगे 4 में जुड़ता जाता है। तो डायमंड भी क्या है तुम्हारा, जेडनेस के टाइम। हाँ यहाँ पे R+ और R- कोई अलग नहीं होगा, R ही होगा। इधर R+ और R- कोई, क्योंकि ये डायमंड आयनिक नहीं है, कोवेलेंट कंपाउंड है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो इसका भी स्ट्रक्चर जेडनेस के जैसा दिखता है। अगले पे पढ़ेंगे अपन। बढ़े आगे। यस सर। तीसरा स्ट्रक्चर है, पहला एक्सेप्शन तो सॉरी एक एक्सेप्शन तो अपना निपट गया, बेरिलियम ऑक्साइड, जो किसके जैसा दिखता है, जेडनेस के जैसा दिखता है। एक और एक्सेप्शन था जो जेड NaCl के जैसा नहीं होता, कौन सा था? CSCl। CSCl, सीजियम क्लोराइड। तो CSCl को देखते हैं जरा, सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड का आपको इसका पता है, गिवन है कि R+/R- की वैल्यू है 0.92। 0.92 बताओ, 0.92 है तो कौन सी वॉइड में जाएगा?
अरे r प्लस अपॉन r माइनस Means- 3.92 कौन सी वर्ड में जाएगा? सर BCC। बिल्कुल बीसीसी में जाएगा। तो ये r प्लस अपॉन r माइनस किसके बीच में है तुम्हारा? 0.732 से लेके 1 के, ये रेंज किसकी है? रेंज ऑफ बीसीसी वॉइड। तो ये बनाएगा बीसीसी वॉइड में जाएगा। तो सिंपल सी बात है, बीसीसी वॉइड में जाना। बीसीसी वॉइड कैसे बनती है? 4 नीचे 4 ऊपर, उसके बीच में जो जगह है उसमें क्या होता है तुम्हारा? वॉइड वाली सेंटर पे जो एकदम वॉइड बनेगी वो होती है बीसीसी वॉइड। तो इसके लिए क्या होगा? Cl माइनस फॉर्म सिंपल क्यूबिक। क्या बना रहा है? सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में चारों कॉर्नर्स पे ही, सॉरी 8 कॉर्नर्स पे ही होता है। यस सर। मुझे बताओ पर यूनिट सेल कितना होगा फिर? पर यूनिट सेल Cl माइनस 1। 1। पर इस बार 4 नहीं होगा, 4 वाली कहानी खत्म हो गई है। कितना होगा? 1। तो इनका एटॉमिक रेशियो है 1:1। तो कोऑर्डिनेशन रेशियो भी कितना आएगा? 1:1। तो पहले Cl माइनस 1 है तो Na प्लस भी 1 होगा। Na प्लस 1 कहाँ होगा? कि Na प्लस ऑक्यूपाइज BCC void, क्रिएटेड बाय कौन है यहाँ पे? Cl माइनस। तो यहां से पर यूनिट सेल कौन है? Na प्लस, ये कितना होगा? ये भी कितना होगा? 1 होगा। इसका फोटो बना लेता है। सर Na नहीं है, हाँ CGM है ना? सॉरी यहाँ पे सीजीएम चलेगा। सीजीएम प्लस। अब यहाँ पे ये बना दो, फोटो बना दो इसका। वैसे खुशी जी कितना खुश है कि आपकी जनवरी में एग्जाम हो रहा है? हाँ सर बहुत हो रही है कुछ। ऐसे फूले ही नहीं समा रही है क्या तू? हाँ, कॉलेज के भी इसके भी साथ साथ ही हैं। बधाई हो। क्या चाहिए? और लड्डू वड्डू पहुंचे कि नहीं पहुंचे घर पे? कॉलेज में क्या सब्जेक्ट ले रखा है तुमने? सब PCM। पीसीएम तीनों की? ऑनर्स नहीं कर रही है? सर यहाँ हमारे वहाँ ऑनर्स की फैकल्टी नहीं है। हाँ तो निकिता वाले मैडम को लेके चले जाते हैं, क्या है? नहीं चलेगा? अरे क्या कर रहा हूँ मैं? कुछ गलत बना रहा था मास्टर, समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। ये देखो ये वाला कौन है? Cl माइनस है, और इसके बीच में ये पूरा, ये जो बीसीसी में ये बीच वाली जगह है ये क्या होगा? नहीं सीजीएम। अब फटाफट कोऑर्डिनेशन नंबर्स बता दो जरा। कोऑर्डिनेशन नंबर सीजीएम प्लस का कितना होगा? 8। 8। ये सारे 8 को ही टच करेगा, बीसीसी वॉइड है तो 8 है क्योंकि बीसीसी वॉइड है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कौन है भाई साहब? और ये Cl माइनस का कितना होगा? इसका भी 8 होगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन रेशियो कितना है? 1:1। अब मुझे एक बात बताओ, ये आंसर तो आ गया 8, ये Cl माइनस और 8 को टच कर रहा होगा, और 8 कौन से को? सीजीएम प्लस को टच कर रहा होगा। कैसे? सोच के बता सकते हो? यस सर। कैसे? सर 8 रूम में डिवाइड है ना वो? हाँ 8 रूम का ये भाई साहब हिस्सा है, तो 8 रूम्स के सेंटर पे क्या पड़ा है तुम्हारा? सीजीएम प्लस है कि नहीं है? यस सर। 8 रूम्स के सेंटर पे कौन पड़ा है? सीजीएम प्लस। चलो, और अब एक रेडियस रेशियोस भी बता दो। रेडियस रेशियो कैसे पता करें? यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ये कितनी है जरा बताओ? √3a। ये डिस्टेंस है √3a। √3a में ये बीच वाला
ये बीच वाला तो कितना हो गया 2r प्लस की 2r माइनस, ये कौन है बीच में 2r प्लस 2r प्लस, और ये यहाँ से कौन आया देखो, यहाँ से आया r माइनस और इधर से भी कौन आया r माइनस। क्या रिलेशन लिखूं जरा बताओ, √3a इक्वल टू कितना लिखूं 2r 2r प्लस 2r माइनस √3a इक्वल टू हो गया 2r प्लस प्लस 2r माइनस। और इसके लिए ये ऑलवेज है कि कभी कभी होगा। ऑलवेज। अब दूसरा क्या रिलेशन लिखूं, देखो सिंपल क्यूबिक में ये और ये आपस में नॉर्मली टच करते हैं, ये और ये अगल बगल के टच करते हैं, तो ये ए डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस है, और ये कौन है एनाइन है, ये भी कौन है एनाइन है। तो ए इक्वल टू कितना लिखूं 2r माइनस 2r प्लस 2r माइनस 2r माइनस, तो ये ए इक्वल टू हो गया 2r माइनस। ये कब होगा ओनली व्हेन लिमिटिंग रेडियस ओनली व्हेन r प्लस अपॉन r माइनस इसके बराबर है, किसके बराबर है 0.732। Two. और ये क्या सीजियम क्लोराइड के लिए होगा किसी और के लिए होगा, सीजियम क्लोराइड जैसे कोई स्ट्रक्चर होगा उसके लिए होगा। अरे सीजियम क्लोराइड की तो दे रखी है आपको, कितनी है 0.92 है, आया ना। यस सर। यहाँ पे क्या है, ये क्या है फॉर सीजियम CaCl लाइक स्ट्रक्चर, लाइक स्ट्रक्चर ये लिख लेना अच्छे से। एक और चीज फाइनली बची है डेंसिटी, डेंसिटी में कितना लिखूं 1 टाइम्स करूं कि 4 टाइम्स करूं, क्या लिखूं 1 लिखूं कि 4 लिखूं। 1 इस बार सीजियम क्लोराइड कितने हैं 4 है एक यूनिट सेल में कि एक ही है, एक ही है। तो 1 ये ध्यान से लिखना, आदत पड़ जाती है 4 की। 1 इंटू मोलर मास ऑफ सीजियम क्लोराइड डिवाइड बाय इसका अवोगाड्रो नंबर और डिवाइड बाय कितना एक ही। सारे पॉइंट्स हो गए, लिख लो जरा। एक और स्ट्रक्चर है, चौथा स्ट्रक्चर, वो है CaF2। CaF2 तो फ्लोरोस्पार बोलते हैं। फ्लोरोस्पार स्ट्रक्चर, एक और भी नाम है इसका फ्लोराइट स्ट्रक्चर, फ्लोराइट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे पहली बार अभी तक जितने भी 3 स्ट्रक्चर पढ़े एटॉमिक रेशियो कितना था 1:1, तो कोऑर्डिनेशन रेशियो भी कितना आ रहा था 1:1 आ रहा था। यस सर। हाँ जी, तो यहाँ पे पहली बार कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, सॉरी एटॉमिक रेशियो पहले देख लो। एटॉमिक रेशियो है 1:2, तो कोऑर्डिनेशन रेशियो कितना होगा 2:1। अब ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्योंकि इसमें जो अब तक पढ़ा उससे थोड़ा अलग टाइप का मामला चलता है, थोड़ा ध्यान में रखना। एनसीईआरटी में है ये निकिता, फ्लोरोस्पार या फ्लोराइट एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर। नो सर। तो मेडिकल के लिए ना ध्यान रखे तो भी चलेगा, बट मेरे हिसाब से तो कई बार या कभी कभी पूछा गया है ये भी, फ्लोराइट स्ट्रक्चर एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे सबसे पहले बात ये ध्यान रखनी है, उल्टा हो रहा है। अब तक यूजुअली वॉइड बनाता कौन था, कैटायन की एनायन? एनाइन। एनायन, और उसमें जाता कौन था कैटायन। तो यहाँ उल्टी धारा बह रही है कि यहाँ पे Ca+2 फॉर्म्स FCC यूनिट से, फॉर्म्स FCC यूनिट, ये Ca+2 कैटायन बना रहा है। तो मुझे बताओ पर यूनिट सेल Ca+2 कितना होगा, FCC यूनिट सेल में जा रहा था 4, और 4 Ca+2 है तो F माइनस कितने होने चाहिए, अरे 4 Ca+2, एक Ca+2 होता है 2 F माइनस चाहिए, तो 4 तो कितने होने चाहिए 8। 8। तो 8 क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की टेट्राहेड्रल वॉइड? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, तो खत्म बात।
तो यहाँ पे हो गया कि F minus occupies all of the tetrahedral voids created by किसने बनाई होगी? Ca+2 में। तो मुझे बताओ पर यूनिट सेल F माइनस कितना होगा? 8। 8। चलो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक और मेरे दिमाग में बात आ रही है ये बताने से पहले कि सर ये एक्सेप्शन क्यों हुए। ऐसा भी दिमाग में आ सकता है ना कि बेरिलियम ऑक्साइड और सीजियम क्लोराइड एक्सेप्शन क्यों हुए। ये NaCl वाले में वॉइड कौन सी बन रही थी? ऑक्टाहेड्रल की टेट्राहेड्रल? NaCl वाले में ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वाले में NaCl में Na+ और Cl- की साइज में मुझे बताओ कि सीजियम क्लोराइड वाले में सीजियम की थोड़ी साइज ज्यादा होगी कि नहीं होगी? सीजियम तो एकदम लास्ट मेंबर हो गया उसका। यस सर। तो इसमें R+/R- बढ़ गया और बढ़ के कितना हो गया? 0.92 हो गया। तो 0.92 वाला कभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा? नो सर। नहीं गया। तो साइज बड़ी तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड से आगे वाली वॉइड कौन सी होती है? BCC। BCC। तो ये BCC में ही गया। यस सर। और मुझे बताओ बेरिलियम ऑक्साइड के सेकंड ग्रुप में बेरिलियम सबसे छोटा वाला है। यस सर। तो इसका रेडियस रेशियो थोड़ा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो कम होना चाहिए तो ये देखो बेरिलियम ऑक्साइड वाले में कौन सी वॉइड में गया है? टेट्राहेड्रल वॉइड में गया है। कौन से में गया है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का लिमिटिंग रेडियस रेशियो है, रेशियो रेंज थोड़ी कम आएगी कि नहीं आएगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड से? यस सर। समझ में आ रहा है लॉजिक? कभी यस सर। कंफ्यूज हो जाओगे तो भी दिमाग लगा देना। ठीक। हाँ यहाँ आ जाओ। हाँ जी ये पूछ रहा था मैं, येलो वाला Ca+2 है कि F- है? Ca+2। और इस बार ये येलो वाला जो है ये भाई साहब कौन है? F-। तो यहाँ पे थोड़ा मामला उल्टी धारा बह गई है तो ध्यान रखना है इसका थोड़ा। इसमें अपन रेडियस रेशियोज वगैरह इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि सिंपल सी क्या कहते है ही नहीं, सिलेबस में ही नहीं इतना। ऊपर ऊपर में देखेंगे, सिलेबस मतलब NCERT में नहीं है, एडवांस में तो पूछा गया ये चीज। तो मुझे बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर किसका आसान होगा इस बार? F- का निकालना कि Ca+2 का? पहले किसका निकालें? F-। F- का। बिल्कुल सही बात। और F- कौन सी वर्ड में जा रहा है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वर्ड में। तो कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर? 4। 4 होगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सी वर्ड ऑक्यूपाई कर रहा है? टेट्राहेड्रल वर्ड। और कोऑर्डिनेशन नंबर Ca+2 का कितना होगा तो बताओ तो। 4। इधर देखो, इधर देखो, हर बार 4 मत बोलो। कितना लिखूं? 8। जो इसका होगा F- का उससे डबल होगा उसका, क्योंकि एटॉमिक रेशियो है 1:2 तो कोऑर्डिनेशन रेशियो होगा 2:1। तो ये हो गया 8। 8 है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन रेशियो कितना है? 2:1। अब फाइनल बात डेंसिटी। डेंसिटी क्या लिखूं? कितने होंगे Cf2 कितने होंगे एक यूनिट सेल में बताओ तो। 4। Cf2 कितने होंगे? 4 होंगे कि 8? कितने होंगे? 4। Ca+2 है 4 और हर एक Ca+2 कितने लगते हैं? F-2। तो 4 के लिए कितने लगने चाहिए? 8। तो 8 F- है यहाँ पे। यस सर। तो कितने होने चाहिए? ध्यान रखना 4 आएगा। यहाँ डेंसिटी = 4 टाइम्स मोलर मास ऑफ कौन है? Ca(F2) और डिवाइड बाय हो गया अवोगाड्रो नंबर और उसके बाद में डिवाइड बाय हो गया। ये निकिता बात समझ में आई 4 वाली? यस सर। चलो फटाफट लिखो।
इसके एग्जाम्पल्स में और कौन से होने चाहिए, अब तुम खुद ही दिमाग लगा के बताना। हैलाइड्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप तो किसका एग्जाम्पल में था, NaCl के, क्योंकि वहां रेशियो 1:1 आ रहा था। हैलाइड्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप, हैलाइड्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप जैसे NaCl हो गया, तो वो सारे ही एक्सेप्ट सीजियम क्लोराइड सारे किसके जैसे थे, तुम्हारे NaCl के जैसे। तो यहाँ हैलाइड्स ऑफ सेकंड ग्रुप बना दो, जैसे MgCl2, तो उसका रेशियो 1:2 आएगा कि नहीं आएगा, आया ना। यस सर। ये देखो, ये भी तो हैलाइड किसका है, सेकंड ग्रुप का है, तो उसके एग्जांपल्स में और कौन हो गया, हैलाइड्स ऑफ सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप को बोलते हैं एल्कलाई अर्थ मेटल्स, एल्कलाई अर्थ मेटल्स। इसको सीधा सीधा पूछ सकते हैं, फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्या है। फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी अच्छी खासी पॉपुलर टर्म है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड स्ट्रक्चर मतलब यही वाला है, CF। तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होता है, गड़बड़ किस पॉइंट्स की वजह से होता है, ये पॉइंट्स की वजह से उल्टी धारा बह रही है यहाँ, जो अब तक होता था उससे थोड़ा अलग हो रहा है। और थोड़ा ऐसा सोच भी सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि Ca+2 और F- में F- काफी छोटा होता है। F यूजुअली F और H की साइज बराबर होती है, अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज होती है कि नहीं होती है। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे कैटायन और एनायन में कैटायन की साइज बड़ी है, तब थोड़ी उल्टी धारा बह रही। क्लियर है। यस सर। चलो फाइनल वाला ये लिख लिया आपने सभी ने। यस। ये डायग्राम वायग्राम बनाते हो कि ऐसे ही जल्दबाजी में लिखते हो, जो लिखना होता है जल्दी जल्दी कैसे लिख लेते हो इतना। सब बनाते हैं सर। तो आगे क्या नोट्स वगैरह बेचने का प्लान है क्या। नहीं, उससे खुद पढ़ाएंगे ना सर। पढ़ोगे टॉपर बनोगे, आगे रैंक वैंक लोगे, फेमस होगे, तो तुम्हारे नोट्स भी तो बिकेंगे, पैसा ही पैसा होगा, समझ रहे हो। कोटा यस में सर। ऐसे नोट्स बिकते हैं, बच्चों के नोट्स बिकते हैं कि ये वाले टॉपर के रैंक नोट्स है। लास्ट वाला फिफ्थ है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में अभी तक रेशियो 1:2 था, इसका रेशियो कितना आएगा 2:1। 2:1 में जैसे ये Na2 हो गया, तो यहाँ पे देखो ऑक्साइड्स है किसकी, फर्स्ट ग्रुप की, ऑक्साइड्स है फर्स्ट ग्रुप की। इसका सबसे पहले एटॉमिक रेशियो लिखो, एटॉमिक रेशियो है 2:1, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन रेशियो कितना होगा 1:2, 1:2। और इसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड, जो फ्लोराइड है उसका एंटी है। तो एक O-2 के लिए आपको Na+ कितने चाहिए, 2 चाहिए, बात समझ में आ रही है। एक O-2 के लिए 2 Na+ चाहिए, तो यहाँ पे सिंपल सा बनता है कि O-2 फॉर्म्स FCC यूनिट सेल, FCC यूनिट सेल, जो उधर हुआ उसका उल्टा। वहां पे कैटायन FCC यूनिट सेल बनाया था, यहाँ पे कौन बनाएगा, एनायन FCC यूनिट सेल बनाएगा, FCC यूनिट सेल। तो पर यूनिट सेल कितना होगा जरा बताओ, 4। 4 होगा। और अब अगला बात, Na+ ऑक्यूपाइज, Na+ क्या ऑक्यूपाई कर रहा है Na+, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलूं कि टेट्राहेड्रल वॉइड बनूं। टेट्रा। अरे कितने Na+ चाहिए आपको, 4 चाहिए कि 8 चाहिए। 8। तो यहाँ पे ऑक्यूपाइज all of the tetrahedral words created by O-2। और यहां से पर यूनिट सेल O-2 नहीं है, कौन है, Na+ आ गया, कितना 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता दो जरा। कोऑर्डिनेशन नंबर इस बार आसान किसका होगा निकालना, Na+ का कि Cl- का, सॉरी O-2 का। Na+। Na+ का कितना होगा बताओ, कितना होगा, कौन सी वर्ड में जा रहा है, टेट्राहेड्रल वर्ड में, तो 4 होगा।
जो उधर कैटायन का आया था, इधर देखो, कैटायन का जो आया था उसका उल्टा हो रहा है। जो एनायन का आया था इस बार वो कैटायन का आएगा, जो इधर कैटायन का था इस बार एनायन का आएगा, उल्टा आएगा मामला। इस कारण इसको एंटी फ्लोराइड बोलते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O-2 इसका आएगा 8, क्योंकि रेशियो इस बार कोऑर्डिनेशन रेशियो कितना होगा तुम्हारा 1:2 है, 1:2। खत्म बात। डेंसिटी बताओ कैसे लिखे हैं। डेंसिटी इक्वल टू कितने होंगे Na2O एक यूनिट सेल में, 4 की 8, बोलो 4 4, क्योंकि 4 क्या है तुम्हारे O-2, हर एक O-2 को चाहिए 2 Na+, तो इसके 8 Na+ है, तो ये 4 होगा। यहाँ हर बार 4 ही आ रहा है, बस एक को छोड़ के। किसको छोड़ के? सीजियम क्लोराइड, है ना। यस सर। सीजियम क्लोराइड में 1 आता है, बाकी सब जगह पे वही चले। मोलर मास ऑफ क्या हुआ यहाँ पे Na2O हो गया, और डिवाइड बाय कितना हो गया ये Na डिवाइड बाय 1। इसके एग्जाम्पल्स कौन से होंगे जरा बताओ तुम एग्जाम्पल्स। ये कौन सा क्या चीज है, ये ऑक्साइड्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप है कि सेकंड ग्रुप है? अरे ये ऑक्साइड फर्स्ट ग्रुप की फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप। तो ऑक्साइड के जैसा क्या होता है, सल्फाइड भी होता है। Na2O की जगह Na2S होता तो भी ऐसा ही होता। तो लिखो ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप, क्योंकि इसमें रेशियो कितना आएगा 2:1 आएगा एटॉमिक रेशियो ऑफ फर्स्ट ग्रुप वालों को बोलते हैं एल्केलाइल मेटल्स। और इसका बना देते हैं फोटो। ये पीले वाला गोला क्या है, Na+ की O-2? O-2 O2- बोलो, O-2 कुछ भी बोलो। और ये √3/4 डिस्टेंस पे 8 परे होंगे। ये सारे कौन है तुम्हारे Na+। दो क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे करना। इसी के साथ में तुम्हारा जो मैंने 3 पार्ट बोले थे उसमें से एक पार्ट मैं आपको कराने वाला था, जो ये पार्ट करवाया है। इससे पहले का जो शुरुआत वाला पार्ट होता है कि यूनिट सेल कितने टाइप की होती है, रोम्बिक होता है, अलग अलग टाइप की जो 8 यूनिट टाइप की यूनिट सेल्स होती है, वो याद करना था। और डिफेक्ट्स वाला पार्ट भी आपको एनसीईआरटी से देखना है। जो पार्ट मैथमेटिकल था या जहाँ समझाने वाली बातें थी वो मैंने कर लिया। इसके